पिता जब आर्मी में थे तो उनके हिसाब से डॉक्टर इंजीनियर ही सब कुछ थे। उन्होंने बेटों को कहा कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। 3 बेटों में एक बेटा इंजीनियर और 2 डॉक्टर बन गए और तीनों ने डिग्री लाकर अपने घर की दीवार पर लगाकर टांग दी। लेकिन जब यही पिता आर्मी से रिटायर होने के बाद गांव का सरपंच बना तो उसे सिविल सर्विसेज की उपयोगिता का पता चला। तो उसने फिर बेटों से आईएएस बनने की चाह की, तो उनमें से एक बेटे ने आईएएस बनकर अपने पिता का सपना दोबारा पूरा कर दिया। वहीं एक बेटा इन सपनों को पूरा करने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। पिता के सपनों को पूरा करते बेटों की कहानी को देखते हैं। यह कहानी है झुंझुनू के बड़ा गांव के पूर्व सरपंच और आर्मी से रिटायर्ड सत्य कुमार की। हाल ही में यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में पूर्व सरपंच सत्य कुमार का मंझला बेटा डॉक्टर दीपक कुमार पास हुआ है। डॉक्टर दीपक कुमार को 694वीं रैंक हासिल हुई है। डॉक्टर दीपक एक एमबीबीएस डॉक्टर है और फिलहाल सराय के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। सत्य कुमार ने बताया कि उन्हें इस बात का फक्र है, उनके बेटे ने उनका दूसरी बार सपना पूरा किया है। जब वे आर्मी में थे तो अपने बेटों को इंजीनियर और डॉक्टर बनने को कहा। तीनों बेटे ने दिन रात एक कर यह डिग्री हासिल की और उनकी आंखों के आगे दीवार पर डिग्री टांग दी। सत्य कुमार का सबसे बड़ा बेटा भरत कुमार इंजीनियर है, दूसरा बेटा डॉक्टर दीपक तथा तीसरे नंबर का बेटा डॉक्टर मनोज, दोनों एमबीबीएस डॉक्टर हैं। पूर्व सरपंच सत्य कुमार ने बताया कि जब गांव के लोगों ने उन्हें सरपंच बनाया तो आए दिन उनका आना जाना आरएएस और आईएएस अधिकारियों के पास रहता। तभी उन्होंने अपने बेटों को सिविल सर्विस में जाने के लिए कहा तो सबसे छोटे बेटे डॉक्टर मनोज ने हाँ करी और अपने साथ अपने बड़े भाई डॉक्टर दीपक को भी यूपीएससी की तैयारी में लगा दिया। 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद असफलता मिलने से डॉक्टर दीपक ने हार नहीं मानी और इस बार चौथे प्रयास में एग्जाम को क्लियर कर लिया। की बात समझ के इस बेटे को आईएएस के लिए जो मैं 1 मिनट का आपको बताता हूँ। मैं पहले आर्मी में जॉब किया, गांव ने मुझे चुनकर सरपंच बनाया। सरपंच बनाने के दौरान मैं सचिवालय जाता था। गांव में विकास के लिए सब कुछ कागज़ भी होने होते हैं, किसी के काम होते हैं। सचिवालय जाता था तो सचिवालय में देख के मुझे ऐसा लगता था कि ये फाइल कहाँ से चली थी और कहाँ पहुँच गई, लेकिन आखिर ये फाइल आरएस और आईएएस के थ्रू ही हमारे को मिल रही है। तो मेरा ये उस दिन से धारणा हो गई कि ये फाइल तो सब कुछ काम आईएएस और आरएएस, हरियाणा में एसपीएस बोलते से इस तरह यही सिविल सर्विसेज के अधिकारी करते हैं। उस दिन से मेरे दिमाग में ये हो गई कि जब मैं आर्मी में था तो एक इच्छा थी मेरी कि मेरे बेटे डॉक्टर इंजीनियर बने। मैंने तीनों बेटों को बचपन में समझाया कि तुम्हें तो डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। तीनों ने डिग्री ला के दे दी, डिग्री सामने मेरे टांग दी, ये पापा आप हमारी डिग्री है। जब मैं सचिवालय को देखता हुआ, जब सरपंची दौरान देखा तो मैंने घर में आके बेटों से डिस्कस किया कि बेटे मेरे को तुम्हारे तीनों में से कोई आईएएस का चेहरा दिख रहा है, क्या दे सकते हो? तो छोटा बेटा मेरा एसएमएस में एमबीबीएस कर रहा था, पॉलिटिक्स में भी माहिर है। ये इस मामले का बहुत ही होशियार था। इसने मोटिवेट किया कि भैया करेगा और भैया के पीछे मैं भी करूँगा, आपकी इच्छाएँ पूरी करेंगे। तो इन दोनों ने, तीनों भाइयों ने चर्चा करके और ये अपना एमबीबीएस करके और पीजी वाले काम में ध्यान नहीं देकर पापा और मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए और ये आईएएस में जुट गए और तीसरी बार इंटरव्यू में गया है और ये पापा की डिग्री कर ला की रख दी। पापा खुश हैं, मम्मी खुश है, परिवार खुश है। आज मैं मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी में क्या कमाया, क्या खोया। आज बेटों ने मेरे को क्या ला के दिया। आज बहुत आत्मा खुश हूँ, पूरा परिवार में खुशियाँ हैं, पूरे गांव में खुशियाँ हैं। गांव का सरपंच रहा हूँ, इस नाते गांव का बहुत प्यार है, तो आज पूरे गांव में भी हर्षोल्लास का माहौल है। ये मेरे अंदर से। आईएएस में चयन के बाद डॉक्टर दीपक ने बताया कि एमबीबीएस के बाद उन्होंने कभी भी सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन पिता के कहने के बाद छोटे भाई ने खूब मोटिवेट किया, साथ ही उनका पढ़ाई में भी साथ दिया, जिसके कारण वे सफल हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मौका मिला तो वे नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करेंगे, निचले स्तर के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यूरोप और यूएसए की तर्ज पर या फिर उससे भी अच्छा बनाने के लिए काम करेंगे। 29 साल के डॉक्टर दीपक कुमार की स्कूली शिक्षा मिलिट्री स्कूल चहल सोलन में हुई, जिसके बाद उन्होंने पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर किया। मेरी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2020 में 694 ऑल इंडिया रैंक आई है
मैंने तैयारी जो है खान स्टडी ग्रुप जयपुर से शुरू की थी और उसके बाद में ज़्यादातर समय मेरा सेल्फ स्टडी में गुजरा और जो उसके साथ में जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के अलावा मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है। तो सिविल सर्विस में मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि जो भी सरकार की जो स्कीम्स वगैरह होती हैं और जो नागरिकों का जो स्तर है उसमें मैं नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा पर, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, ये सब आता है। तो सामाजिक सुरक्षा वाला एंगल में है बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहूँगा नागरिकों के लिए। हाँ, उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ही मेरे को सिविल सर्विस के लिए प्रोत्साहित किया और क्योंकि वो खुद भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और उनका योगदान है ज़रूर। और साथ ही साथ में पूरी जर्नी के दौरान भी मोटिवेशन मिलता रहा उनकी तरफ से। मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई बंदिशें, जो सामाजिक बंदिशें अगर आपको लगती हैं, सरकार की तरफ से बंदिशें अगर आपको लगती हैं कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, समाज ने हमारे लिए ये नहीं किया, या फिर समाज हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, उन बंदिशों से ऊपर उठकर युवा लोग को अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए और उन बंदिशों को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। युवाओं को लेकर डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि युवाओं को सरकार की कमियों, समाज की कमियों, परिवार की कमियों या फिर अन्य कमियों का नहीं रोना चाहिए। उन्हें अपनी कमियों को अवसर बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे युवाओं को सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि बंदिशों से घबराएं नहीं, उन्हें अवसरों में बदलें।